हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का। परमेश्वर ने आज वापस एक बार आपके सामने उपस्थित होने के लिए मेरे मन में डाला और आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। परमेश्वर समय समय पे अपने दास और दासियों को कुछ बताना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने दासों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। तो आज हम एक विजन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम उसके पहले प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज का ये समय प्रभु जी आपने हमें दिया है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस विजन को हम शेयर करते हैं प्रभु जी। आपके लोगों के जीवन में इनको सुन के प्रभु जी बेदारी आए, प्रभु लोग जागृत बने और आपकी प्रार्थना में लगे पिता परमेश्वर। ऐसा होने दे, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातें सुनने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। तो आइए एक वचन के द्वारा मैं आपसे एक विजन शेयर करना चाहती हूँ। मत्ती 7 और उसकी 24 आयत में ये लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपसे एक वचन, इस वचन के द्वारा बीते दिनों में 7 तारीख को परमेश्वर ने मुझे सुबह में एक दर्शन दिया, और वो दर्शन मुझे परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसा डाला कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और दर्शन में मैं ये देख रही थी कि मैं एक बड़ी ग्राउंड है उसके अंदर खड़ी हूँ और साइड में रूम है, कोठरी है, और सडनली एक आवाज आती है कि बहुत भारी तूफान आने वाला है और बहुत भारी पवन का तूफान आने वाला है, और जैसे साइक्लोन आता है वैसे आने वाला है। और बस अभी तो जब ये आवाज मैं सुन रही थी तो परमेश्वर मुझे कुछ बता रहा था कि इतना भारी तूफान होगा कि सब कुछ हिल जाएगा। इतना भारी तूफान होगा कि लोगों के घरों की नींवें हिल जाएगी। और उसी समय जब वो परमेश्वर की आवाज में सुन रही थी, उसी समय मैं लोगों को देखती हूँ तो बहुत सारे लोग भी आसपास खड़े हुए हैं, और परमेश्वर मुझे ऐसा अलर्ट करता है कि मैं वो आवाज को सुन के लोगों को बोलती हूँ कि इस रूम के अंदर आ जाओ, क्योंकि बहुत भारी तूफान आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, और ऐसा होगा कि बहुत कुछ हिल जाएगा और आपकी घरें भी गिर जाएगी और बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा मैं लोगों को चेता रही हूँ और लोगों को मैं बोलती हूँ तो लोग उस रूम के अंदर आने लगे, और मैं बोलती हूँ कि एक एक करके अंदर जाना, और लोग एक एक दो दो करके उस रूम के अंदर जा रहे हैं। एक बाजू बहुत तूफान चालू हो गया है और पूरी धरती जैसे हिल रही है, और वहां पे जितना भी जो कुछ भी था वो सब कुछ हिल रहा था, और लोग अंदर आ गए और मैं भी अंदर थी और मैं लोगों को बोल रही हूँ। हम जहाँ पे बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, वहां पर भी उस रूम भी जैसे हिलने लगी, ऐसा होने लगा। और फिर मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, पश्चाताप करो, ताकि ये तूफान से हमें कोई हानि ना हो। और मैं सारे लोगों को इस तरह से चेतावनी देती हूँ और लोगों को मैं प्रार्थना में
ले जाती हूँ, मैं खुद भी प्रार्थना करती हूँ और लोग भी प्रार्थना करने लगते हैं, वर्शिप करने लगते हैं। और उसी समय दरमियान मैं परमेश्वर का धन्यवाद का एक गाना गाती हूँ और परमेश्वर के आगे मैं हाथ ऊंचा करके परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इतना भारी तूफान में आपने हम प्रार्थना करने वाले लोगों को बचाया, आपने हमारी रक्षा की और हमें कुछ भी नहीं होने दिया। और सडनली परमेश्वर ने वो तूफान पता नहीं किधर गया और मेरी आंख खुल गई और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है परमेश्वर कुछ योजना पूरी करने के लिए जा रहा है। हो सकता है कोई तूफान हो शैतान की ओर से हो सकता है वो कोई बड़ी महामारी हो या रोग हो या बीमारी हो या किसी भी रीत से जो आज दुनिया में सब कुछ चल रहा है। इजराइल और ईरान और पैलेस्टाइन गाजा के बीच में युद्ध, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध और सारी दुनिया में यीशु मसीह के सेकंड कमिंग प्रभु के बादलों में आने की निशानियां अब पूरी होने को जा रही है। और परमेश्वर हमें अलर्ट कर रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह का बादलों में आना, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, रैप्चर, परमेश्वर का रैप्चर होने वाला है। और आप लोगों को तैयार करो कि लोग प्रार्थना में बन जाए। और ऐसे ही परमेश्वर के दास और दासियों का काम है कि परमेश्वर जो बताए वो परमेश्वर के लोगों को, मसीही लोगों को, परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले लोगों को, परमेश्वर के प्रार्थना नहीं करने वाले लोगों को और दुनिया को भी बताए कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। हो सकता है परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से तूफान आने वाला हो या किसी भी रीत से कोई हानि आने वाली हो, तो परमेश्वर ने हमें ये बताया कि आपको यशायाह में लिखा है ऐसा कि अपनी कोठरी में आजा, कोठरी बंद कर और प्रार्थना कर और जब तक ये तूफान समाप्त ना हो तब तक अंदर प्रार्थना में बैठे रहो। हालेलुया। तो इसी रीत से आने वाला समय जो परमेश्वर बता रहा है वो हमारे लिए प्रार्थना का समय है। जितना हम परमेश्वर के लोग प्रार्थना में रहेंगे, जितना हम पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जितना हम अपने आप का समर्पण करेंगे, चाहे दुनिया में कोई भी तूफान आए, चाहे दुनिया में कोई भी हानि हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा रोग, महामारी, बीमारी आ जाए, चाहे कुछ भी इस दुनिया के ऊपर, ये पृथ्वी के ऊपर हिलने डुलने लगे, लेकिन परमेश्वर अपने प्रार्थना करने वाले लोगों को बचाएगा। जिसने प्रार्थना की वेदी बनाई है और जो सही रीत से परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण करके चल रहा है, उनके लिए परमेश्वर ये बता रहा है कि उस कोठरी में जितने भी लोग गए वो सही सलामत थे। जो भी लोग प्रार्थना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, वो सही सलामत थे। और बाद में मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और ऐसे ही ये समय है आप लोगों के लिए। आप ये चेतावनी समझो या आप इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन आने वाला समय अच्छा नहीं है। परमेश्वर हमें ये बता रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है, घुटनों पे आओ, प्रार्थना में लग जाओ, क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है। और जो लोग प्रार्थना में बने रहेंगे, जो लोग परमेश्वर के आगे वो सही संगति में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहेंगे, दिन रात प्रार्थना में बने रहेंगे, नाइट प्रेयर्स में बने रहेंगे और सही रीत से परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि जो कोई मनुष्य मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, उसको बुद्धिमान मनुष्य की एक उपमा दी जाएगी। वो बुद्धिमान मनुष्य कहलाएगा, क्योंकि मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। बस सेम ऐसा ही दर्शन वचन तो मुझे आज परमेश्वर ने याद दिलाया कि बाइबल के अंदर ये वचन है, लेकिन ये जो वचन में लिखा है वो ही सारी बातें मैं दर्शन में देख रही थी। और लिखा है, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। चट्टान हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा चट्टान है
और यीशु मसीह हमारा खड़क है, और जो यीशु के ऊपर विश्वास करके आज्ञाओं को मानकर और प्रार्थना में बने रहने वाले लोग हैं, वो आने वाले दिनों में बचेंगे। और क्या आप इस चेतावनी को सीरियसली लेकर आज से अपना जीवन प्रार्थना में गुजारने के लिए परमेश्वर के आगे वचन ले रहे हो? परमेश्वर आज ये चाहता है कि आज आप अपना जीवन समर्पित कर दें और आज से आपका जीवन प्रार्थनामय बन जाए। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु ये समय आपने हमें दिया है प्रभु जी। प्रभु आज जो विजन प्रभु मैं लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ प्रभु, उसके मुताबिक चाहे कोई भी दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, संकट आए प्रभु, प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहने वाले लोगों को आप बचाने वाले हो, ये आपने बताया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु और भी लोग प्रार्थनावादी बन जाए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इसको सुनते हुए उनके ऊपर कार्य करने लगे प्रभु, ऐसे में प्रार्थना करती हूँ। और सारे लोग परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले बने और आपके बादलों में आने के समय इस संसार से बादलों में आपके पास उड़ने वाले बने, ऐसा होने दे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।